कार्यकर्ताओं का कॉपरेशन है, कार्यकर्ताओं का रोष है। अरे तो रोष और कॉपरेशन दोनों एक कैसे हो आपकी सकते हैं? पार्टी के कार्यकर्ता जो लोकप्रिय नेता है उसके लिए कार्यकर्ता अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। संजय सिंह तो जा रहे हैं साथ में। अब आप बताइए ना, संजय सिंह ने कॉपरेट करने के लिए इसे कहते हैं सरकारी काम में दखल डालना। समझते हैं आप इसका मतलब? जनता है, जनता का रोष है। क्या उस मतलब? जनता को जनता कहीं से तो फिर कल को दंगा हो जाएगा, आप कहेंगे जनता है। जनता ये हमेशा होता है जब कोई लोकप्रिय नेता के साथ धांधली होती है तो जनता का रोष सामने नजर आता है। ये जनता का रोष नजर आता है। अवधेश जी, सुना आपने? ये जनता का रोष है। हम तो भाई पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, अब जनता नहीं मान रही तो हम क्या करें? देखिए, मनीष सिसोदिया जी की जब गिरफ्तारी हुई थी पूछताछ, तब भी हमने एक दृश्य देखा था कि इस ढंग से सड़कों पर उत्पात मचा था। अब जाहिर है संजय सिंह जा रहे हैं और राज्यसभा में ऐसे नेता हैं जो आंदोलन से निकल के आए हुए में एक ही नेता है जो राज्यसभा में उनके साथ लोग हैं। तो मुझे उस पर हैरत नहीं है कि लोग अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, आगे भी प्रकट करेंगे। अभी उनके नेता बोल रहे थे कि संसद से सड़क और न्यायपालिका तक हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो हमने सड़क देखा है, न्यायपालिका भी देख लेंगे, वहां भी देख लेंगे। लेकिन मूल बात यह है कि देखिए, यह सरकार का डिसीजन है। संजय सिंह सरकार के भाग नहीं है। बावजूद अगर गिरफ्तारी हो रही है तो यह गंभीर प्रश्न है कि आखिर ये जो शराब घोटाला था वो क्या पूरी पार्टी के अंदर निहित था? क्योंकि पहले पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नैयर गिरफ्तार हैं। हाँ। उनके ही टेप से आवाज आई है कि पार्टी के चुनाव में जो फंड आई थी उसमें कैश दिए गए थे। तो जाहिर है कि वो सरकार तो नीतिगत स्तर पर थी कि कानून का कहां उल्लंघन हुआ, कहां नियमों का पालन नहीं हुआ या फिर क्या नियम बनाए गए। लेकिन पार्टी अगर पैसे में इन्वॉल्व है और संजय सिंह जैसा आदमी, साजिया बता रही थी, एक लोअर मिडिल क्लास से निकल के समाजवादी लोगों के साथ रहने वाला इस करप्शन में गया है, तो मेरे लिए तो बहुत हृदय की वेदना का प्रश्न है। नहीं, बिल्कुल ये केवल लड़ाई का प्रश्न नहीं है। नहीं, मामला तो लेकिन मुझे याद है अवधेश जी, और शाजिया इसे बेहतर बता पाएंगी। हाँ, वो शाजिया इसलिए बेहतर बता पाएंगी क्योंकि उस वक्त तो हमने देखा था वैगनार में घूमना, मफलर डालना, चप्पल पहनना। अरे मुझे 2 कमरों से 3 कमरों से ज्यादा तो जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये कहना कि देखिए हम यहाँ पर गांधी जी के सपनों को पूर्ण करने आए हैं, स्वराज। और आज आप देखिए करोड़ों करोड़ों का घोटाला, और किसी एक मामले में हो तो समझ में आता है, आलिशान बंगले से लेकर शीश महल से लेकर शराब तक उसकी भी जांच चल रही है। शाजिया इल्मी, व्हाट अ 360 डिग्री का चेंज। दिन अन्ना हजारे आंदोलन, आपको याद होगा 2011 में अगस्त का वो दिन जब सब वहां पे मौजूद थे, रामलीला मैदान पर बारिश हो रही थी, अन्ना को जेल में भर दिया गया था, अन्ना बाहर निकल कर आए थे, हम लोग ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। सोचिए आज वही केजरीवाल अब सुल्तान केजरीवाल हो गए हैं, शीश महल में रहना चाहते हैं, पर्दे करोड़ों के उनके होते हैं, झाड़ फानूस करोड़ों का उनका होता है, बाट टब उनका करोड़ों का होता है। ये वही केजरीवाल जी हैं। और सबसे शर्म की बात है, शराब घोटाला, मतलब अगर आप अपने सांसद को बचाने का काम करते हैं, जब आप आम आदमी पार्टी में थे तो बीजेपी को पानी पी कर कोसते थे, आज आप बीजेपी में है तो आम आदमी को कोसते हैं, कल किसी और पार्टी में जाएंगे तो इनको कोसेंगे। परमिंदर जी को गुस्सा ये आ रहा है कि आपने पर्दा करोड़ों का कैसे बोला? वो लाख का है, 8 लाख से 12 लाख के बीच का है। करोड़ों मत बोलिए ना। 10 लाख का सूट पहनते हैं, 8400 करोड़ 30 सेकंड में सबको दे रही हूँ ना, 30 सेकंड से 8400 करोड़ का 12 करोड़ की 30 सेकंड में सबको दे रही चलता है। जनता के शाजिया इल्मी 30 सेकंड्स टू यू एंड देन देखिए सब बात। अब देखिए क्या इनके पास जवाब है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में आप नई आबकारी पॉलिसी, शाजिया एक सेकंड, वो देखिए पहली तस्वीर संजय सिंह की आई है, हाथ हिलाकर गाड़ी के ऊपर चढ़कर अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, प्रशंसकों को मुस्कुराते हुए कुछ कहते नजर आ रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान दिख रही है, लेकिन परेशानी अंदर ही अंदर जरूर होगी। माथे पे शिकन नहीं है, माथे पर तो कैसे शिकन नहीं है? कैसे होगी सर माथे पर शिकन? जब उन्हें मालूम है बेकसूर हूं, माथे पे शिकन क्यों होगी? घबराहट किस बात की होगी? अगर उन्होंने कुछ गलत किया होगा तो घबराहट होगी। हाँ, चौगा कर। मनीष सिसोदिया जब गए थे तो राजघाट में गांधी जी का आशीर्वाद लेने गए थे, भगत सिंह का नाम लिया था कि मैं भगत सिंह हूँ, भगत सिंह की तरफ जा रहा हूँ। माथे पे शिकन करके हाँ, माथे पर शिकन पर ही बात कर लेती हूँ। हाँ अवधेश जी बोलिए, 30 सेकंड सर।
शिकन नहीं है माथे पर, परविंदर जी कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया से पहली बार जब पूछताछ हुई तो गांधी जी के राजघाट पर जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया था कि मैं तो सच्चाई की लड़ाई लड़ो। जब गिरफ्तारी हुई तो भगत सिंह के नाम से उन्होंने पत्र जारी किया था। तो जाहिर है कि अगर ये हाथ हिला रहे तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमारे भगत सिंह अपने को कह रहे थे वो सारी चीजों की लड़ाई लड़ते हैं, इनको कुछ मिलता भी नहीं है।